मेरा कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में। मैं अपनी मेहनत से आया हूँ, फैमिली सपोर्ट भी कोई फाइनेंशियली नहीं था। पहला गाने 5000 वीडियो में बनाया था मैंने। इस फिल्म से हमें उम्मीद है कि हरियाणवी सिनेमा खड़ा होगा, तो एक जिम्मेदारी है ये फिल्म हमारे लिए। ताकि डायरेक्टर्स बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ भी फेंक के भी मार सकते हैं, आप पे कुछ भी हो सकता है। और मेरी ये डेब्यू फिल्म थी, तो मुझे लगा कि बहुत ही अजीब सीन होने वाला है कुछ। तो मेरा मायना ये है डिप्रेशन की और जाना है एक तरीके से, कि उस चीज़ को फिर मेंटेन रखना कि मेरे 1 लाख लाइक क्यों नहीं आए, मेरे 2 लाख क्यों नहीं आए। तो वहाँ पर टेंट लगा दिए गए थे, वैनिटी नहीं आई थी, वहाँ छोटा सा सीन था। तो हम गए, तो हमने कहा कि हमें फ्रेश अप होने के लिए जाना है, कहाँ जाएँ। तो कहते सर आप यहाँ खेतों में चले जाओ। मैंने कहा मेरे लिए तो बहुत अजीब है। और वहाँ क्राउड खड़ा था कैमरे लेके, और मैं जहाँ जाऊँ वो पीछे 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 पीछे। इन दैट मुझे गाड़ी में बैठ तैनू बेबे दी मैनू नी बनाउणा सी, तू तां मार गई उडारी झाड़ जट ते हाए नी चार कड़े वाला अज तैनू चंगा लगदा नी उदों मरदी सी मित्तरां दी एटलस ते। सत श्री अकाल जी, बुगल बॉलीवुड देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ तुहाडे नाल मुक्ता। ते इस वेले मेरे नाल एक अजिही शख्सियत है जिहड़ी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सो ने गुलजार जी, हरियाणवी स्टार। सो सत श्री अकाल जी, किवें हाल चाल? राम राम जी, मैं आपका अपना गुलजार छानीवाला, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना सपोर्ट दिया जनता ने मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। सर डीजे वाले बाबू फिल्म आ रही है 14 अक्टूबर ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। म्यूज़िक इंडस्ट्री से तो देखिए सिनेमा बहुत अलग है, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है उसमें। तो उसमें एक्टिंग स्किल्स वगैरह सब कुछ ही अलग है। 3 मिनट के गाने में 2.5 घंटे की फिल्म में बहुत फ़र्क होता है। और ये हमारी हरियाणा की पहली एक्शन थ्रिलर कमर्शियल फिल्म है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतने बड़े बजट के साथ ये फिल्म बन रही है। पहले मूवीज़ आई मगर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, तो हरियाणवी सिनेमा खड़ा नहीं हो पा रहा। इस फिल्म से हमें उम्मीद है कि हरियाणवी सिनेमा खड़ा होगा, तो एक जिम्मेदारी है ये फिल्म हमारे लिए। किस तरह कास्ट किया गया सीगा इस मूवी वास्ते? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किस तरह आई स्क्रिप्ट? देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट था एक, और सर का कॉल था कि हरियाणवी फिल्म बनानी है। तो हम बहुत खुश थे कि हरियाणा के लिए चलो कोई बजट लगा रहा है इतना ज़्यादा। तो फिर हमने उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम किया। जो एक डीजे वाला लड़का था उसके ऊपर काम किया, राजू जी के पास में बैठा, और ये सारी स्टोरी डिस्कस हुई, और फिर हमने लिखा इसके ऊपर। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਐਂਗਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਥ੍ਰਿਲਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੰਦ ਵੀ ਛੇੜੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਲਮ। जी बिल्कुल, एक पूरी मिडिल क्लास लड़के की, उसके आसपास कितनी गैंगस्टर जोन कैसे बनता है, कैसे वो एक अलग ही उसकी ज़िंदगी के पड़ाव आते हैं बहुत सारे अलग अलग, और कैसे पॉलिटिकली भी उसको किस तरीके से क्या किया जाता है, वो सारी पूरी हमने एक मिक्सचर बनाया है ये सारा। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੈमिली ਦਾ सपोर्ट किस तरह? देखिए मेरे लिए तो एक ड्रीम की तरह है ये सब अब भी, क्योंकि मैं एक गांव का लड़का हूँ। छानी गांव है मेरा, राजस्थान में पड़ता है, और वैसे मैं हरियाणा से हूँ, भिवानी से बिलोंग करता हूँ, रहता छानी में हूँ। तो एक मिडिल क्लास लड़का +2 किया हुआ, उसके लिए यहाँ तक आना बहुत ही अलग बात थी। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में। मैं अपनी मेहनत से आया हूँ, फैमिली सपोर्ट भी कोई फाइनेंशियली नहीं था। पहला गाने 5000 वीडियो में बनाया था मैंने, और उसको सपोर्ट मिलता गया जैसे जैसे। तो यहाँ तक आना मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम की तरह ही है। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਰਗਲ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। जी बिल्कुल। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? देखिए आजकल सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट रहना, मेरा मायना ये है डिप्रेशन की और जाना है एक तरीके से, कि उस चीज़ को फिर मेंटेन रखना कि मेरे 1 लाख लाइक क्यों नहीं आए, मेरे 2 लाख क्यों नहीं आए। मैं राइटर बंदा हूँ, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता कभी भी। मेरा ये मानना है कि अब उसको मेंटेन करने में मैं खुद पागल लगा रहा हूँ कि आज फ़ोटो डालनी है, कल भी डालनी है, ओह मैंने स्टोरी नहीं डाली। मैं लोगों को क्या दिखाऊँ? जो मेरी लिखित है वो जनता के सामने आ जाए, वही काफ़ी है। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ? हाँ, जितना सफिशिएंट है उतना मैं हूँ, जितना सफिशिएंट है उतना मैं अपडेट कर देता हूँ जनता को। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੌਂਗਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? लिखित मैंने जुग जुग जीवे एक गाना लिखा था, और वो था कि
है क्या तै चार छल्ले आली तन्ने लेगी गाल कह मेरा रोवे सवराज खड़ा किला में तन्ने जुड़ कन आप लाल चूड़ा ले लिया ये मेरा प्यार था खिंडाया क्या तै तिल्ला में ये जाए जुग जुग जीवे तेरा यार के तू भी जुग जुग जी लिए। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ। जी। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸੁਣਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। वो बहुत पुराना गाना है, मैंने +1 में लिखा था जलंधर में स्कूल टाइम में। ਜਦੋਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਠੇ ਨਿੱਤ ਚੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਈ ਉਡਾਰੀ ਝਾੜ ਜੱਟ ਤੇ ਹਾਏ ਨੀ ਚਾਰ ਕੜੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮਰਦੀ ਸੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਐਟਲਸ ਤੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਮਜ਼ਾਕ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। सबसे पहले तो मेरे मन में सबसे बड़ा डर था कि डायरेक्टर्स बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ भी फेंक के भी मार सकते हैं आप पे, कुछ भी हो सकता है। और मेरी ये डेब्यू फिल्म थी तो मुझे लगा कि बहुत ही अजीब सीन होने वाला है कुछ तो जब सेट पे गए मगर मनदीप सर इतने कूल माइंडेड हैं, वो कहते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करो, नो इशू। 2 शॉट हो जाते 3 शॉट तो होता था, कोई दिक्कत नहीं है, टेक होते थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। और बहुत अच्छा है कि मस्ती मजाक चलता रहता था हमारा, हम हरियाणवी सिखाते थे उनको, वो अपनी भाषा में सिखाते थे कुछ तो अच्छा लगता था। ਤੇ ਮਾਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। सपोर्ट बहुत एक कभी भी अगर मुझे टेंशन हो जाती थी सेट पे, मुझे लगता था ये सीन मुझसे नहीं हो रहा है या कुछ भी मैं अनकंफर्टेबल फील करता था तो वाइफ के तौर पे वो मेरा मोटिवेशन मुझे करती थी कि आप करो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा इस तरीके से। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। जी बिल्कुल, जैसे वो करती वैसे ही मेरा रहता। जब उनके सीन होते थे तब मैं पीछे कैमरे के खड़ा उनको देखता रहता था कि कैसे कर रही हैं, कि बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप करो कोई दिक्कत नहीं। ਮਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। बहुत मस्ती हुई है, बहुत ज़्यादा ही मस्ती हुई है कह सकते हैं। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। फ़नी सीन हम गए थे, हमारा कुरुक्षेत्र में था शूट, नदी के किनारे था तो वहाँ पर टेंट लगा दिए गए थे, वैनिटी नहीं आई थी, वहाँ छोटा सा सीन था तो हम गए तो हमने कहा कि हमें फ्रेश अप होने के लिए जाना है, कहाँ जाएं। तो कहते सर आप यहाँ खेतों में चले जाओ। मैंने कहा मेरे लिए तो बहुत अजीब है। और वहाँ क्राउड खड़ा था कैमरे लेके और मैं जहाँ जाऊँ वो पीछे 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 पीछे। इन दैट मुझे गाड़ी में बैठ के होटल में जाना पड़ा भाग के। ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। नहीं, इस मूवी में उनका गाना नहीं है मगर ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जी बिल्कुल, कुछ टाइम की हो जाती है मैनेजमेंट की, उनके पास टाइम नहीं था और इस तरीके से दिक्कतें हुई मगर आगे बहुत खुशी होगी हमें काम करके उनके साथ। ਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਸ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। देखिए म्यूज़िक वीडियोस तो आती रहती हैं, आगे बहुत सारे गाने आने हैं, स्पीड रिकॉर्ड से आने हैं, वायरल से यूनिवर्सल से आना है, हमारे खुद के चैनल पे बहुत सारे गाने आने हैं, वो तो चल ही रहा है मगर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये सफल होती है तो आगे बहुत बड़ा एक सपना साकार होगा हमारा सिनेमा का। ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ। 14 अक्टूबर को ये फिल्म आ रही है डीजे वाले बाबू सिनेमाज में और आप सबके सपोर्ट की प्यार की बहुत ज़रूरत है हरियाणा को, हरियाणवी सिनेमा को, तो ज़रूर जाइएगा सिनेमा में और देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच सर।